लो जी लो, हमें ही रुकवा लिया, सबको जाने दिया। Hi. हेलो। We off to? What? Where are you going to? Liverpool. Liverpool. Have you got Yes. any ID, any passports? Yes, yes. I'll tell you what, rather than, can you just nip in there? Yeah, we'll have a quick Okay, look at okay, it, okay. Hello, sir. Hello. How are you? You all right? I'm good. I like the vehicle. Thank you. What's the purpose of your journey? Actually, we are on a road trip from Delhi to London. You can stay in the vehicle, guys. Okay. Yeah, just in case. I think there's going to be more vehicles coming in. So, what's the purpose, did you say? We are YouTubers actually. We make videos. YouTubers. You're not filming us, are you, at the moment? No, no, no. Where are you off to now? Liverpool. Liverpool? Yes. How long for? For 2 days. 2 days. What kind of content do you film? Travel vlogging. Huh? Travel vlogging. Travel vlogging. Living the dream, yeah? That sounds good, that. You got a visa for this country? Yes, yes. UK visa. Tell you what, if you look for it, perfect. Okay. Any alcohol, cigarettes or anything on No, board? no. Perfect. I'll let you go, guys. Okay. Thank Okay, you. take care. Have a good one. चलो जी, थोड़ी बहुत चेकिंग करी, उसके बाद जो है जाने दे रहे हैं। अब ये वेयर हाउस सा बना रखा है इन्होंने, यहाँ से एग्जिट देंगे हमें शटर खोल के। Just a quick one. What routing did you take to come to here? Have you We obviously went shipped to our Ireland? car to Iran. Then Sorry? we shipped our car to Iran, then Iran to Turkey, Turkey to whole Europe, then to UK. Wow, okay. Okay, have a good one. बाय। चलो जी चलो, बाहर निकल गए हैं। एक्चुअल में जो यहाँ की लोकल नंबर प्लेट्स थी ना, या आयरलैंड की थी, उनको तो नहीं रोका। हमारा नंबर प्लेट देखा उन्होंने तो हाथ दे दिया सीधा। फिर वो वेयर हाउस के अंदर जाके भी 2-3 ऑफिसर थे, नॉर्मली क्वेश्चन थे कि एक तो मतलब क्या पर्पस है ट्रिप का, तो हमने बता दिया यूट्यूबर है, यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं इसलिए बस कर रहे हैं। दूसरा फिर पासपोर्ट मांगा कि पासपोर्ट दिखाओ, दोनों ने अपना पासपोर्ट दिखाया। पासपोर्ट में तो मेन वही चेक करते हैं कि वीजा है या नहीं है। वीजा फिर हमने यूके का दिखा दिया दोनों का अपना। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और पूछा कि सिगरेट या फिर कोई मतलब अल्कोहल वगैरह कैरी कर रहे हो, तो हम तो वैसे भी नहीं कर रहे, तो वो हमने मना कर दिया। बस उन्होंने सीधा जाने दिया। याद है जब हमने यहाँ से वहां जाने के लिए फेरी पकड़ी थी, उस दिन एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया था, बस उसी वाली गली में है हम यहाँ पे। यहीं पे एक होटल मिला भाई, ओरिएंट करके। सेंसर वाली लाइट तो भाई ऑन हो गई है एकदम से, और गेट भी खुला हुआ है। होपफुली इनके पास रूम हो, ज्यादा बड़ा तो लग नहीं रहा। वैसे होटल देखना 3-4 ही रूम है। लेट्स सी, 2-3 होटलों में ट्राई करेंगे, मिल जाता है ठीक है, वरना खींच ही दूंगा भाई। लिवरपूल 2 घंटे में क्या ही जा रहा है, कल वैसे भी जाना ही है लिवरपूल ही, तो आज रात को पहुंच जाएंगे तो बढ़िया होगा। अभिषेक तो कल निकल जाएगा, इसकी फ्लाइट है फिर इंडिया की। मैं रुकूंगा ये, अभी तो बड़ा ही निराश होके आ रहा है ये वापस। लग रहा है रूम नहीं है। और रूम है ही नहीं कोई। लियो फोन दो, एक बार कॉल करूं इसको। 12:30 हो रहे हैं भाई रात के। वैसे तो मुश्किल ही है मिलना कहीं पे, देखते हैं अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता फिर पेट्रोल पंप कोई ढूंढेंगे, वहीं गाड़ी लगा के सो जाएंगे। A few minutes later. तो यार 3 होटलों में पता कर लिया, किसी के पास भी रूम अवेलेबल नहीं है। फेरी यहीं से चलती है ना, तो इसलिए लेट रात को फेरी आती है, लोग यहीं बुक करवा लेते हैं एडवांस में, तो भरे पड़े हैं सारे। हम यहाँ से लिवरपूल जा रहे हैं, 102 माइल यानी कि 160 किलोमीटर है, और 2 घंटे दिखा रहा है। खाली रोड होंगी, खैर ट्रैफिक तो मिलेगा नहीं। सीधा वहीं खींच देते हैं, वहाँ पे होटल मिल रहा है 2 रात के लिए 26,000 में। भाई साहब, एक तो वैसे ही पूरे रास्ते में अंधेरा हो रहा है, लाइटें वाइटें नहीं है, ऊपर से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। बताओ, पहली विजिबिलिटी 0 थी और विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है। अब हाई बीम ही चला के रखनी पड़ेगी भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लो बीम ये देखो जैसी करूँगा आगे का कुछ दिखता ही नहीं है, बस ये इतना सा दिख रहा है। उसके आगे क्या है क्या नहीं कुछ नहीं पता चल रहा, ना टर्न का समझ आ रहा, तो हाई बीम मार के ही चलानी पड़ेगी। हालांकि सामने से ज़्यादा ट्रैफिक आ नहीं रहा, रात के भाई 2 बज चुके ऑलरेडी, तो इतनी दिक्कत नहीं है। अब ये आया तो इसके सामने करनी पड़ेगी लो बीम, बट बहुत दिक्कत होएगी भाई ऐसे ना। मतलब वो एक लाइट मैंने लगवा रखी है एक्स्ट्रा, अगर वो जला ली फिर तो ऐसे पूरा चांदना ही हो जाएगा रोड पे, बट कर नहीं सकता वो चीज़। देख रहे हो मतलब भाई क्या डरावना ही सीन है, रोड पे हरी सी लाइट जल रही है और लो बीम करते ही पूरा अंधेरा। ओ भाई साहब, अगर हेडलाइट बंद हो जाए तो कुछ दिखे ही ना रोड पे कि है भी या नहीं है। जंगल, ऊपर से दोनों तरफ पेड़ ही पेड़, आवाज़ इतनी तेज तेज आ रही है बारिश की, ऐसे डरावना सा सीन लग रहा है बड़ा। चलो जी, फाइनली पहुंच गए हैं। बस यहीं कहीं आगे लेफ्ट जाके अपना होटल है जो हमने बुक करा है। और बाहर टेम्परेचर देखो भाई, 13 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, इतनी ठंड हो रही है बारिश की वजह से, हालत ख़राब हो गई। वही इसी गली में दिखा रहा है अपना होटल, यही है शायद से, हाँ यही है।
और इन्होंने पार्किंग लिखी हुई थी, कहाँ पे है वो पूछ के आना पड़ेगा। नाम है ये स्टे सिटी अपार्ट होटल। मेरे को लग रहा है ये साइड में ही पार्किंग है, बैरिकेड तो लगा हुआ है होटल के साइड ही। टाइम देख लो भाई, 2:42 हो गया है रात के, 3 बजने ही वाले हैं, भूतों का आने का टाइम हो गया होगा। और अभी एक टोल टैक्स भी आया था सिटी एंटर करने से पहले, 2 पॉइंट समथिंग यूरो का, मतलब 220 रुपए कटे मेरे अकाउंट से। तो एक ही टोल टैक्स आया आज पूरे दिन, बट लगातार चलाई भाई, बैंड बज गई। अब जाके वीडियो भी शेड्यूल करनी है ताकि सुबह आ सके। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ऑल्टरनेट डेज पे कर दूं ब्लॉग, क्योंकि घर तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा कंटेंट इकट्ठा हो जाए, ताकि क्योंकि मैंने भैया सोच रखा है घर पहुँच के 1-1.5 हफ्ता तो मैं अपने मतलब घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा, कदम ही नहीं रखूंगा बाहर की साइड, अपना घर में ही रहूंगा। गाड़ी आ गई, ओए चलो गई। कैसी गाड़ी है भाई साहब, देखना कौन से जमाने की। मैं तो मैं कह रहा था कि रेस्ट करूंगा मैं 7-8 दिन घर पे ही, ना कुछ शूट करूंगा ना कहीं बाहर जाऊंगा, आराम से घर का खाना खाऊंगा और बेड पे पड़ा रहूंगा। भैया इनकी तो पार्किंग पड़ी है फुल, ये कह रहे हैं अब दूसरी पार्किंग बताई है, इसलिए हमने सोचा चलो सामान वगैरह निकाल देते हैं, वरना वहां से रगेड़ के आने का कोई फायदा नहीं है इतनी दूर। रात को भी देख रहे हो क्या लग रही है गाड़ी भाई, अलग ही चमकता है। रैप हमारे जो मैप वैप बनवा रखा है ना रेड कलर की लाइनिंग में, प्रॉपर दिखता है रात में। और वैसे भी लुक तो अच्छी है गड्डी की। चलो पार्क करे है भाई, बाहर निकलते ऐसे चिलिया से निकल गई, इतनी ठंड है। लो भाई पार्किंग मिल गई है क्यू पार्क वालों की, काफ़ी बड़ी बेसमेंट में है, वो सामने खड़ी कर दी गाड़ी। अब यहाँ से जा रहे हैं, पास ही है अपना होटल जो है, यहाँ से मेरे ख्याल से कितना होगा 2-3 मिनट की वॉक होगी बस। Booking.com में ना होटल के साथ पार्किंग भी फ्री लिखी हुई थी, मतलब उनकी जो ऑन साइड पार्किंग थी वो थी, बट वहाँ पे फुल थी, तो अब हमें यहाँ पे खड़ी करनी पड़ी और अब इसका फालतू में पे भी करना पड़ेगा। होगा भी महंगा, 2 दिन करनी है खड़ी। वहाँ पे होटल में हो जाती तो सस्ते में होती, या तो फ्री में ही हो जाती। गैलरी देख के भाई बढ़िया सा लग रहा है होटल तो, अंदर रूम भी होपफुली अच्छा ही होगा। तो आज रात के लिए ही है, कल हमें वही 10-11 बजे यहाँ से चेकआउट करना ही पड़ेगा। एक ही रात के लिए लिया है क्योंकि 11,000 का मिला भाई। और अपार्टमेंट होटल है ये तो, साथ में किचन माइक्रोवेव सब है, बढ़िया भाई, खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा अभी और सुबह के लिए। बाकी 2 बेड लगा रखे हैं इन्होंने सही। वैसे ये हमने आधी रात को बुक करा इसलिए 11,000 का मिला, वरना कल का जो मिल रहा है ना भाई वो मिल रहा है 195 पाउंड यानी 20,000 रुपए का। तो फिर इसलिए हम यहाँ से कहीं और चेकआउट करके कोई हॉस्टल ले लेंगे।